दशलक्षण महापर्व में आत्मा के गुणों की आराधना चल रही है। आत्मा की ये स्वाभाविक शक्तियां हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। ये धर्म समूची मानवीयता को सम्मानित करने के लिए उनके आत्म गुणों की आराधना के पर्व हैं। आज 5वां दिन है। सत्य धर्म के नाम से जाना जाता है। सत्य को परमेश्वर कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि परमेश्वर ही सृष्टि को चलाता है। तो फिर क्यों ना ऐसा माना जाए कि सत्य रूप परमेश्वर से ही सृष्टि चल रही है। सत्य का अर्थ है जो है, जैसा है और जितना है वह वैसा और उतना ही प्रस्तुत होना सत्य है। सत्य का परिचय अगर तुम्हारे को ज्यादा ना हो तो झूठ से तो आपका परिचय है ही। झूठ की परिभाषा क्या है? असत अविधानम अनिरतम। जो नहीं है वैसी व्याख्या करना, जो नहीं है, जैसा नहीं है, जितना नहीं है वह वैसा और उतना व्याख्यायित करना असत्य है। और ये असत्य झूठ हिंसा का कारण बनता है, न्याय को अन्याय में बदल देता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, छल कपट के काम कराता है। इसीलिए सत्य धर्म को स्वीकार करो। किसी कवि ने लिखा है, सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है। सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है। सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अटल अमल है। जीवन सर में सरस सत्य का खिलता दिव्य कमल है। क्षमा, नम्रता, ऋजुता, सुचिता का सत्य ही संबल है। 4 कसायों के अभाव में 4 धर्मों की प्राप्ति होती है। 4 के बाद सारभूत तत्व सत्य आता है। फिर अगले 4 धर्म आने के बाद अंतिम ब्रह्म आता है, ब्रह्मचर्य। इसकी व्याख्या मैं इस तरह करता हूं कि प्रारंभ के 4 धर्म आने से सत्य की प्राप्ति होती है और आगे के 4 धर्म आने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्मों में सत्य और ब्रह्म ही सार है, सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है। झूठ, छल कपट ये हमारी प्रतिष्ठा को, साख को गिराते हैं। जब तक काम चल गया और जिस दिन पोल पट्टी खुल जाती है उस दिन
उस व्यक्ति की शाख, मार्केट में जो रेपुटेशन थी वो गिर जाती है, फिर उस पर कोई भरोसा विश्वास नहीं करता। झूठ बोलने के भी अनेक कारण हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में गिनाए हैं। क्रोध के आने पर सत्यासत्य का भेद समाप्त हो जाता है। लोभ के आने पर झूठ छल कपट का सहारा लेता है। भयभीत होकर के भी अपने बचाव के लिए झूठ बोल देता है। और कभी कभी हंसी मजाक के वातावरण में दूसरों को खुश करने के लिए भी झूठ पर झूठ बोलता रहता है। इन भावों से जब आप बचोगे तब कहीं जाकर के सत्य का पालन कर पाओगे। सत्यवादी को क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ता है, लोभ पर नियंत्रण करना पड़ता है, भयभीत नहीं होना पड़ता है और हंसी मजाक के वातावरण में अनर्गल प्रलाप भी नहीं करना पड़ता है। प्रशस्त हंसी मजाक अलग बात है और आधारहीन, तथ्यहीन, केवल एक माहौल बनाए रखने के लिए वो हंसी मजाक झूठ के सिवाय टिकती नहीं है। इसीलिए सत्य व्रत का पालन करने वालों को इस तरह की बड़ी सावधानी रखना जरूरी है। एक नीति का श्लोक आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम न नृतम च प्रियम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातनः। क्या कहा नीतिकारों ने? सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलने के साथ साथ प्रिय भी बोलो। प्रिय बोलने का मतलब प्रिय तो बोलना लेकिन झूठ नहीं बोलना, प्रिय झूठ नहीं बोलना। प्रिय झूठ भी नहीं बोलना और कड़वा सत्य भी नहीं बोलना। सत्य बोलो तो उसमें प्रियपना भी हो। अब अगर मधुरता प्रियपना ही जरूरी है तो झूठ लोगों को अच्छी लगती है तो झूठ बोलना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। नहीं, सत्य बोलो पर तुम्हारा सत्य कड़वा ना हो। अगर तुम्हें कोई कड़वी बात कहनी भी है तो कम से कम उसे शुगर कोटेड तो करो। शुगर कोटेड कर देने से कड़वी दवा भी आसानी से अंदर चली जाती है। हमारे द्वारा सत्य का प्रतिपादन होना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन उसमें भावों की और वाणी की मधुरता तो आ सकती है। अब मधुरता अच्छी लगती है तो झूठ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि झूठ प्रिय रहती है लोगों को। नहीं, एक राजा था, वो बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी एक ही आंख काम करती थी। आंख तो दोनों थी,
लेकिन एक आंख काम करती थी, एक आंख काम नहीं करती थी, मतलब एक आंख से नहीं दिखता था। अब देखो शब्दों पर ध्यान दो, एक आंख से नहीं दिख रहा कहना और ये आदमी तो काना है ऐसा कहने में बड़ा फर्क है। कबीरदास जी और तुलसीदास जी की भाषा का विश्लेषण करें तो बड़ा फर्क मालूम होता है। तुलसीदास जी अगर भिक्षा मांगने के लिए गांव में निकलते हैं तो उनकी भाषा बनती है, ओ मेरी मां मुझे कुछ भिक्षा दे दो। ये रही तुलसीदास जी की भाषा। और अगर कबीर बाजार में निकले भिक्षा पान मांगने के लिए तो कबीर अपने स्वभाव के फक्कड़ वो क्या कहेंगे, ओ मेरे बाप की पत्नी मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दो। दोनों ने एक ही भाव का संबोधन किया है, लेकिन एक मां कहकर के संबोधन कर रहे हैं और एक मेरे बाप की पत्नी मुझे भिक्षा दे दो ऐसा कह रहे हैं। भाव एक सा होते हुए भी भाषा का बड़ा फर्क है और इसीलिए कबीर का सच सच होते हुए भी कड़वा सच है और तुलसी का सच सच होते हुए मधुर सच है। भावनाओं का सत्य, भाषा का सत्य और फिर व्यवहार का सत्य। हमारी भावनाओं में सच्चाई रहे ये भावना का सत्य है, भावनाओं में भी झूठ ना आए ये भावना का सत्य है। भाषा का सत्य, वचन व्यवहार में सच्चाई जुड़े और व्यवहार का सत्य न्याय नीति और मर्यादा के रूप में अपनी बात करें, ये व्यवहार का सत्य है। तो राजा एकाक्षी था, उसकी एक आंख ही काम करती थी, लेकिन बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा कुशल था। किसी एक समय उसने अपने राज्य में श्रेष्ठ कलाकारों को बुलाया और परीक्षा लेते लेते 3 कलाकार चुन लिए गए। मंत्री ने राजा के सामने तीनों को प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, तुम लोग श्रेष्ठ बनकर के आए हो, लेकिन अब आप तीनों में से मुझे श्रेष्ठतम चुनना है। आज्ञा दीजिए महाराज। तो राजा ने कहा, आप कलाकार हो, चित्र बनाते हो, ऐसा चित्र बनाओ जो मुझे पसंद आ जाए। तीनों कलाकारों ने अपनी चित्रकारी की। राजा निर्धारित समय पर देखने के लिए पहुंचा। पहले चित्रकार का उसने चित्र देखा तो राजा प्रसन्न होने की बजाय खिन्न हो गया। क्यों? क्योंकि उस चित्रकार ने चित्र में राजा को ही बनाया और हूबहू बनाया, हूबहू। राजा ने चित्र देखा, चित्र पसंद आया क्योंकि राजा का ही था, लेकिन जैसे ही एक आंख देखी, उस कानी आंख को देख करके राजा का मन खटक गया। स्थिति क्या हुई? सच था लेकिन कड़वा लग रहा था। राजा आगे बढ़ गया। दूसरे चित्रकार ने अपना चित्र दिखाया। उस चित्रकार ने सोचा राजा बहुत सुंदर है, बुद्धिमान है, उसके मन में क्या खटक रहती होगी। तो उसने चित्र में
राजा को दोनों आंखों का दिखाया। राजा देख करके प्रसन्न हो गया, लेकिन विचार करने लगा, ये मधुर तो है लेकिन सच नहीं है। पहला वाला चित्र सच था लेकिन मधुर नहीं था, दूसरा वाला चित्र मधुर है लेकिन सच नहीं है। राजा आगे बढ़ गया। तीसरे चित्रकार ने अपना चित्र दिखाया और उस चित्र को देख करके राजा का दिल बाग बाग हो गया। राजा प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि उस चित्रकार ने सच का भी ध्यान रखा और मधुरता का भी ध्यान रखा। उसने भी राजा का ही चित्र बनाया, लेकिन उस चित्रकार ने बड़ी चतुराई से काम किया और राजा को पराक्रमी दिखाया। राजा के हाथ में धनुष बाण है और राजा निशाना लगा रहा है। निशाना लगाते लगाते उसने तीर का अंतिम छोर आंख के पास किया। फिर क्या था? जिस आंख से दिखता नहीं था और कानेपन का कष्ट होता था, वो कानेपन रूप आंख दब गई, क्योंकि निशाना साध रहा है और तीर आंख तक आया हुआ है। राजा देख करके इसलिए प्रसन्न हुआ कि ये चित्र सच भी है और प्रिय भी है, मधुर भी है। बंधुओं, सत्य का धर्म यही है। हम और आप केवल मैं तो सत्य ही बोलता हूं, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे सत्य बोलने से किसी का घात हो जाए, किसी की हिंसा हो जाए, किसी का परिवार बर्बाद हो जाए, किसी का अपवाद फैल जाए, तो बोला गया सत्य भी सत्य नहीं है, क्योंकि वह हिंसामय हो गया। और अगर किसी प्रसंग में भी किसी के लिए झूठ बोल देना पड़ा, लेकिन उसमें जीवों की रक्षा हो रही है, राष्ट्र की रक्षा हो रही है, धर्म की रक्षा हो रही, समाज की रक्षा हो रही, तो बोला गया वो झूठ भी चूंकि रक्षा और अहिंसा के भाव से है, इसलिए धर्म मान लिया गया, वो सत्य है। आप इन दिनों में 10 धर्मों की आराधना कर रहे हो। आज का सत्य धर्म यही संदेश देता है, यही प्रेरणा देता है कि जीवन सत्याचरण से जुड़ा रहना चाहिए। सत्यवादियों को कष्ट होता है, परेशानी होती है, संघर्ष करना पड़ता है, ये बात सच है, लेकिन अंत में सत्यवादी की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते होता है, सत्यमेव जयते होता है। सत्य प्रताड़ित तो हो सकता है, पर कभी पराजित नहीं हो सकता है। यही सत्य का धर्म, सत्यमेव जयते।